शुजाबाद के इलाका केसरपुर में जुल्म के इंतहा, औलाद न होने पर सफाक शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम शाहिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ठट्ठा सिविल अस्पताल में लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत के बायस डिलीवरी के दौरान हामला खातून और बच्चा जाँ बहक, वरसा सरापा एहतजाज बन गए। मुतल्लिका आला हुकाम से शबाना नामी लेडी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। ढेरकी के इलाका शाह लतीफ कॉलोनी में खस्ता हाल घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 5 बच्चे जख्मी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तिल्हार में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ता हाल, स्कूल की इमारत गिरने का खदशा बढ़ने लगा। अहले इलाका का कहना है कि स्कूल की इमारत किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती है। मुतल्लिका आला हुकाम फौरी नोटिस लें। और शाहकोट गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन में इंसदाद डेंगू आगाही सेमिनार का इनेकाद। सदारत कॉलेज प्रिंसिपल शगुफ्ता तबस्सुम ने की। तकरीब में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डॉक्टर ताहिर और उसातिज़ा समेत तालिबात की कसीर तादाद में शिरकत की। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, मीरपुर माथेलो में गुज़िश्ता 4 रोज़ से वक्फे से होने वाली बारिश ने मीरपुर माथेलो और गिरदनवा में तबाही मचा दी है। जरवार के नवाही गांव में मूसलाधार बारिश के बायस 2 मकानात गिर गए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरीन मासूम बच्चों समेत खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। मुतासरीन ने इंतज़ामिया से नोटिस लेकर मदद करने की अपील कर दी है। सेवन शरीफ मंचर झील में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, मंचर झील के नवाही देहात ज़ेर आब आ गए। मुतादिद मकानात गिर गए हैं। मुतासरीन ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मदद की अपील कर दी है। गम्बट में बारिशों के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे फरहान बलोच से। फरहान, सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह गम्बट शहर भी पानी के लपेट में आ गया है। मैं आपको बताता चलूँ, मुसलसल 3 दिन बारिश पड़ने के बायस गम्बट शहर और गम्बट के नवाई गांव पानी के लपेट में आ गए हैं। और बात की जाए इंतजामिया की जानिब से, तो इंतजामिया अभी तक कोई भी अमली कदम नहीं उठा सकी। टाउन कमेटी और पब्लिक हेल्थ नाली की वजह से गांव जो अहमद गोपांग भी पानी की लपेट में आ गया है। मजीद हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। या जमा हो जाता है और हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए चलना फिरना महाल हो गया है और इतना खतरनाक पानी है जो बच्चे डूब भी सकते हैं। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है चेयरमैन गम्बट वाले को कि फौरन जो है ना तो अपनी मिशनरी भेजे और यहाँ का पानी निकालने का बंदोबस्त फराहम किया जाए ताकि हमारे बच्चे महफूज। कोई भी बंदा इधर आया नहीं है, वो पूछने के लिए तैयार नहीं है तो भाई आप डूबे हो, बच्चे हो, मरे हो, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं है। इधर एक तो बड़ा आज़ार रहे, इधर ड्रेनेज सिस्टम जो है ये सामने प्रॉपर्टी जो है चौधरियों की है, इसका सारा ड्रेनेज सिस्टम भी इधर गांव की तरफ आ रहा है। इधर सारे बच्चे डूब रहे हैं। इनको ये बेशर्मों को नहीं है, अपनी प्लाटिंग तो इन लोगों ने बना ली, अभी पीछे कोई इंसानी जाने रहती हैं, उनका कोई ख्याल करें यार। अभी हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट और उसके अलावा म्यूनसिपल कमेटी के अलावा जो चेयरमैन है, तो सारियों से यही हमारा कहना है, तो प्लीज़ यार खुदारा इधर आएँ, देखें हमारे बच्चे डूब रहे हैं, हमारे घर डूब रहे हैं। हमारा ये पानी और कुछ नहीं, हम ये कि हमारा ये मुतालबा है तो इधर का जो पानी है ये निकाला जाए, हमारा रोड रास्ते जो वो क्लियर किए जाए।
जी बिल्कुल, आपने यहाँ के इलाका मकीन की बातें सुनी। इलाका मकीन का यही कहना था कि हम मुसलसल टाउन के टीएमओ और सीएमओ और मुख्तियार कारकों को कॉल कर रहे हैं, लेकिन कॉल अटेंड करने के लिए तैयार नहीं। हमारे बच्चे पानी में डूब रहे हैं, अगर कुछ भी हुआ। फरहान बलोच अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कनकोट में भी मुसलसल बारिशों ने तबाही मचा दी है, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं, इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बन गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे दीदार अली समू से। दीदार, अपडेट कीजिएगा। आज जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं कंदकोट गुलशेर मला के इलाके में। अगर बात की जाए बारिशों की तो मुल्क भर की तरह कंदकोट में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। 7 दिन से मुसलसल बारिश का सिलसिला कंदकोट में जारी है और यहाँ के जो इलाका मकीन है और मोहल्लेदार हैं वो पानी तले आ गए हैं, ज़ेर आब आ गए हैं, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं। यहाँ के इलाके मकीन से और मोहल्लेदारों से भी हमारी बातचीत हुई है, उनका भी यही कहना है कि ज़िले इंतजामिया को अपील करते हैं और आला हकाम को अपील करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर इंतजामात किए जाएँ और हमें पानी से निकाला जाए और हमारा नुकसान। दीदार अली समूह अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध भर की तरह ज़िला गोटकी में भी हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। बारिश के बायस मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए हैं। मज़ीद जानते हैं गोटकी से हमारे नुमाइंदे जावेद खोसा से। जावेद, बरसात के हवाले से बताइएगा। जी, सिंध भर की तरह ज़िला घोटकी में भी हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। बारिश के बाद सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मुतअद्दिद कच्चे मकानात बारिश के बाद ज़मीन बोस हो गए, घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। कपास और सब्जियों के फसलों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। हालिया बारिशों ने ज़िला घोटकी में भी तबाही मचा दी है। घोटकी, कादरपुर, आदिलपुर, मथलो, मामदपुर, अबलुस्तान और सरहद में भी बारिशों से शहरों के तमाम सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने से इलाका मकीन महफूज मकानात पर नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिशों से ज़िला घोटकी के हज़ारों एकड़ ज़मीन पर खड़ी कपास, सब्ज़ी और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। नशेबी इलाके में मुतअद्दिद कच्चे मकानात ज़मीन बोस हो गए हैं। ज़िला भर में रेन एमरजेंसी के बावजूद तमाम शहरों में निकासी आब का सिस्टम फेल होने से हद निगाह तक शहरों में हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। निकासी आब के लिए बहाली के लिए इंतज़ामिया की जानिब से ताल कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। शहरी अपनी मदद आब के तहत घरों और दुकानों से पानी निकाल रहे हैं और बारिश रुकने के लिए। जावेद खोसा गोटकी से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोट गुलाम मोहम्मद में भी तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है। मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नवीद अहमद से। नवीद, बताइएगा। कोट गुलाम मोहम्मद के यूसी बीर अलादात में जहाँ पर बारिश मुतासरों ने एहतिजाजी मुजाहरा किया है, इन्हों के घर डूबे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बिल्कुल जो घरों का नुकसान हो चुका है। इसी हवाले से जो कोशिश करते हैं हम इन्हों से इंटरव्यू लेते हैं, इन्हों का क्या कहना है। मसला ये तकरीबन 1 से 1.5 महीने हो गए यहाँ बारिश हो रही है तो निकालने का कोई सिस्टम नहीं है। इतने दिन हो गए हैं, गरीब घर तबाह हो गए हैं और ये सड़कों पर बैठे हुए हैं। यहाँ के हल्कों के नुमाइंदे हैं वो तो आने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बेचारे परेशान है, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। मजदूर तबका बेचारा कहाँ जाए, इतना परेशान है कि खाने के मैं खुद इसके घर से होके आ रहा हूँ। इन्होंने घर में कोई चीज़ भी नहीं है खाने का। रात का खाना खाए तो अभी मेरे अंदाज से 11 से 12 बजने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, कोई नाश्ता नहीं किया, कोई चाय नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारे हल्के का यहाँ नुमाइंदे हमारी अपील है उनसे, रईस नूर अहमद हुजूरी से और हमारे जो बल्दिया इदारे हैं जो है चेयरमैन है यूसी मीर अलादात के मीरा का टालपुर से अपील है तो बड़ा मेहरबानी यहाँ आएँ, विज़िट करें, इन गरीबों के हाल देखें क्या हालत है बेचारे। ये आप इन्हों की बातें सुनी, इन्हों का मुतालबा है हद के MNA MPA और DC मीरपुर खास से खुदारा हमारी मदद की जाए और हमें जो है इमदाद वगैरह दी जाए। हमारे बच्चे जो है बिल्कुल डूब। नवीद अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डेरा इस्माइल खान के नवाही इलाकों में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। मज़ीद जानते हैं सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी, पूरे देहात, कस्बे, गांव एक वीराने की शक्ल इख्तियार कर चुके। घर ज़मीन बोस हो गए। सैकड़ों ख़ानदान ऊंची जगहों या सड़कों पर खुले आसमान के नीचे बसेरा करने पर मजबूर हो गए।
सबसे ज़्यादा डेर इसमाइल खान की तहसील परवा, रमक, द्राबन के नवाही इलाकों में ड्रेन टूटने या बंद टूटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसने पूरी बस्तियां उजाड़ कर रख दी। लोग अपनी मदद आप के तहत और कुछ फलाही तंजीमों ने इमदादी कैंप लगाकर मुतासरीन को रिलीफ देने के गर्ज से अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से अभी तक इन मुतासरीन के लिए किसी किस्म की कोई इमदाद न पहुँच सकी। रेस्क्यू 1122 डेरा की टीमें अपनी सरगर्मियां जारी रखी हुई हैं, जिसमें लोगों को रेस्क्यू करना, सामान को महफूज मकामात तक पहुंचाना और सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करना शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ द्राबन के गांव कोहावड़ में एक हामला खातून ने रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस में एक बच्चे को जन्म दिया, जिसमें रेस्क्यू की मेडिकल टीमों ने जच्चा व बच्चा दोनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके दीगर सहूलियात फराहम की। बच्चे की पैदाइश पर रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने बच्चे की कान में आज़ान भी दी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर मुतासरीन के इमदाद के ऐलान। सैदुल मदनी की रिपोर्ट आपने देखी। डेरकी के इलाके शाह लतीफ़ कॉलोनी में मुकामी घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 5 बच्चे जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं डेरकी से। डेरकी के इलाके शाह लतीफ़ कॉलोनी में मुकामी घर की छत गिर गई है, मलबे तले दबकर 5 बच्चे जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई है। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तिल्हार में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ताहाल। स्कूल की इमारत किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती है। स्कूल की इमारत गिरने का खदशा बढ़ने लगा है। अहले इलाका का कहना है कि 42 साल गुजरने के बावजूद स्कूल की तामीर नौ नहीं की गई। तलबा की जिंदगियों को खतरात लाहिक हैं। अहले इलाका ने मुतल्लिका आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली की वफ़द की मुलाकात। ख़वातीन MNAs का वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के अवामी फ़लाह के कामों को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन। ख़वातीन ने कहा कि रेस्क्यू 1122 आपका तारीख़ी फ़लाही मनसूबा है जिसकी कोई नज़ीर नहीं। ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली ने कहा कि एमरजेंसी वार्ड्स में मुफ्त अद्वियात की फराहमी परवेज़ इलाही की अवामी खिदमत का मुँह बोलता सबूत है। मैट्रिक के बाद अब ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम का ऐलान परवेज़ इलाही का शानदार इक़दाम है। आपने मुख्तसर अरसे में आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए मिसाली इक़दाम किए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ख़वातीन की इज़्ज़त व एहतराम हमारी समाजी, माशरती और मज़हबी इक़दार का हिस्सा है। ख़वातीन को जो हुकूक दीन इस्लाम में दिए गए, मगरिब में इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कराची में PTI रहनुमा अशरफ जब्बार कुरैशी की तारिक नामी जाँ बहक लड़के के अहल खाना से मुलाकात, वर्षा से इजहार ताज़ियत किया। मज़ीद जानते हैं अरशद महमूद मुग़ल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अशरफ जब्बार कुरैशी गुजर नाले में डूबने वाले तारिक जमील के घर ताज़ियत के लिए पहुंच गए। वर्षा से मुलाकात की, फातिहा ख्वानी की, लड़के के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। अशरफ कुरैशी का कहना था कि खुले मेन होल कातिल नाले कई इंसानी जानों को निगल चुके हैं, जो सिंध हुकूमत की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। लोग सिर्फ टैक्स देने के लिए रह गए हैं, सहूलत कोई भी मैसर नहीं है। परसों शाम में एक बच्चा यहाँ पे डूबा है और जो पाँव स्लिप हुआ और जिससे नाले में गिरा, और क्योंकि दलदल बनी हुई है, बहुत कचरा है और उसकी वजह से जो है वो डूब गया। मैं आपसे ये कहूँगा मीडिया से कि ये पीछे की ज़रा वीडियो बनाएं, क्योंकि कुछ सवालात मुझे एडमिनिस्ट्रेटर साहब से करने हैं। ये शहर दानी सा तबाह किया गया है और इसके अलावा और कोई मैं नहीं कह सकता कि ये मतलब कोई इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता जैसा शहर के साथ ये लोग कर रहे हैं। और हर दफ़ा बारिश के बाद हम, क्योंकि पूरी हमारी कौम भूल जाती है बहुत जल्दी, तो हर बारिश के बाद ये तबाही होती है, कितने लोग मर जाते हैं यहाँ पे और उनका कोई परेशान हाल नहीं होता। ये मैंने नाला दिखाया, ये गुजर नाला है और ये यहाँ से गुजर रहा है। इसके ऊपर जो है आप देखेंगे लाइनें तक को सिक्योर करने के लिए लाइनें किस चीज़ की हैं मुझे तो बता रहे हैं कि किसी माफिया की लाइनें हैं ये पानी की। और ये जो है इन लाइनों को सिक्योर करने के लिए उन्होंने पूरे ये नदी बंद की हुई है, तो इस पर ये पानी ही नहीं जाएगा। इनको लाइनों को सिक्योर करने के चक्कर में लोगों को मार रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए कि ये पानी की लाइन किस चीज़ की लाइनें डाली हैं, जिसकी वजह से रोड भी उन्होंने जो है इसके अंदर बीच में एक रोड भी बना दिया है ताकि वो लाइनें सिक्योर हो जाएं। बारिश का पानी कहीं नहीं जाता, बेचारे बच्चे गिर के मर रहे हैं यहाँ पे।
और इसी तरह से आपको पता है कि ये जब नदी के अंदर ये बहाव क्लियर नहीं होगा, आगे पानी नहीं जाएगा, तो पीछे जो है अभी लहरी नदी में पूरी फैमिली डूब गई है बेचारे, और लापता हैं अभी तक। खबरें और भी हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फैसलाबाद में पाक फिजाइया के नडर दिलेर सपूत राशिद मिन्हाज शहीद की वतन अजीज़ के लिए नाकाबिले फरामोश कुर्बानी के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें शुरका ने राशिद मिन्हाज शहीद के पेशा वराना फ़राइज़ और कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। मुरीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाक फदाइया के सपूत जो कि नदर और दलेर थे, राशिद मिन्हाज, उनकी कुर्बानी और पेशा वराना जो फ़राइज़ थे, उनके हवाले से राशिद मिन्हाज सोसाइटी फैसलाबाद की जानिब से एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें उन्होंने उनकी जो ज़िंदगी थी उसके बारे में यहाँ पर ख़यालात का इजहार किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस सोसाइटी के जो सरपरस्त हैं ज़ाहिद मसूद निज़ामी साहब, हम उनसे इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं। जी ज़ाहिद साहब, ये बताइएगा, ये जो आप हर साल राशिद मिन्हाज के हवाले से आप करते हैं, अब फ़िल वक्त जो फ़ौजी हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद मिन्हाज शहीद की सालाना यौम शहादत के सिलसिले में हम हर साल पुरवकार तकरीब के इनेकाद का बंदोबस्त करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों की तरह इस दफ़ा भी हम बैरून शहर से भी साहबान तशरीफ़ ला रहे हैं और जौक दर जौक शामिल हो रहे हैं, और हमारा ये मैसेज कि कौम के शहीदों को हमेशा याद रहना चाहिए और रहते हैं। पाकिस्तान के कोने कोने में राशिद मिन्हाज शहीद के नाम के प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं और इस कौम के सपूत को सलाम पेश किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना ज़ाहिद मसूद निज़ामी साहब का ये कहना है कि शहीद की ब्रेक के बाद खुशामदीद। हाफजाबाद के थाना कसोकी की हदूद भून कला में फायरिंग से वहाब नामी नौजवान जाम हक और 2 राहगीर जख्मी हो गए। जख्मियों में 7 साला एहसन और 22 साला आदिल शहबाज शामिल। जख्मियों को ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम हक वहाब की फैमिली समेत अहले इलाका ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। पुलिस की मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी पर एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। हरीपुर में फैक्ट्री मुलाजमिन से नकदी छीनने वाले मुलजमान गिरफ्तार। छीनी गई रकम और असलहा भी बरामद कर लिया गया। DPO हरीपुर इमरान शाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद जानते हैं हरीपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरीपुर पुलिस ने थाना हतार की हदूद में सराज फैक्ट्री के मुलाजमी से 26,80,000 रुपए छीनने वाले मुलजमान मसरूका रकम और असला बरामद कर लिया है। इसी हवाले से DPO हरीपुर इमरान शाहिद ने SP इन्वेस्टिगेशन मुजीबुर रहमान, DSP जमीलुर रहमान और SHO थाना हतार राजा मुमताज़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 15 अगस्त को सरहद फैक्ट्री हतार के 2 मुलाजिम मज़कूरा रकम लेकर बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहे थे कि फैक्ट्री से 100 गज के फासले पर 2 निकाबपोश मोटरसाइकिल सवारों ने असला की नोक पर इनसे रकम छीनकर फरार हो गए, जिस पर हमारी तफ्तीशी टीम ने बारीकबीनी से तफ्तीश करते हुए वारदात में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल और बाद अज़ाम मुलजमान को ट्रेस करने में कामयाबी हासिल की। दौरान हिरासत मुलजमान बिलाल शाह और हमजा ने एतराफ़ जुर्म करते हुए मजीद 2 मुलजमान एहसान और बिलाल अली शाह के बारे में भी बताया। उन्होंने मौके वारदात से फरार कराने में इनकी मदद की और लूटी हुई रकम से हिस्सा भी लिया। इस मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन मुजीबुर रहमान और DSP सर्कल जमीलुर रहमान ने भी मुख्तलिफ तफ्तीशी मरहल पर बातचीत की और बताया कि मुलजमान को अदालत में पेश करके मजीद बरामदगी के लिए जिस्मानी रिमांड की सदा की गई। रेन इमरजेंसी के निगरान और सूबाई वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट मैस ट्रांजिट शर्जील इनाम एमन का डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ़ार सोमरी के हमरा ज़िला हैदराबाद के देही इलाकों का दौरा बारिशों से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर ने शर्जील इनाम मेमन ने तालुका देही के गाँव दरगाह उस्मान शाह और जंडू खोसों में बारिशों की वजह से मुनहदिम होने वाले घरों का जायज़ा लिया।
सूबाई वज़ीर ने आवाम को यकीन दहानी कराई कि सिंध हुकूमत की जानिब से हर सूरत में इनके नुकसान का अजाला किया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने बरसात से मुतासरा इलाकों के लोगों को फौरी तौर पर खाना फराहम करने की हिदायत की। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने गाँव हमजा ज़नोर का दौरा भी किया, जहाँ बरसात मुतासरीन को आर्जी तौर पर मुतबादिल जगहों पर मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए मुतासरीन को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। शुजाबाद के इलाका केसरपुर में अफसोसनाक वाक़या, औलाद न होने पर सफाक शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला औलाद की निमत से महरूम थी, जिसका खावंद और ससुरालियों को रंज था और अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। पुलिस ने खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम शाहिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कसूर के इलाका कोट अलीगढ़ में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कसूर के इलाका कोट अलीगढ़ में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हवेली लखा के नवाही गांव में नौजवान 11,000 kV बिजली के तारों के साथ लगकर जाम भाग हो गया। मोहम्मद अशरफ भट्टी का बेटा वापडा अमले के साथ काम करता था। खराब ट्रांसफार्मर को मुरम्मत कर रहा था कि करंट लगने से जाम भाग हो गया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि हवेली लखा के नवाही गाँव में नौजवान 11,000 kV बिजली की तारों के साथ लगकर जाम भाग हो गया। मोहम्मद अशरफ भट्टी का बेटा वापडा अमले के साथ काम करता था। खराब ट्रांसफार्मर को मुरम्मत कर रहा था कि करंट लगने से जाम भाग हो गया। शिकारपुर के नवाही गांव जुमा बरोही में 3 साला बच्ची शबाना गैस्ट्रो के बायस जाम भाग। डॉक्टर्स का क्या कहना है कि इलाके में गैस्ट्रो की वबा तेज़ी से फैल रही है। वालिदैन से अपील है कि बच्चों को अगर गैस्ट्रो हो तो घर में इलाज से बेहतर है फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में दाखिल कराया जाए। शिकारपुर से आपको आगाह कर रहे हैं। नवाही गाँव जुमा बरोही में 3 साला बच्ची शबाना गैस्ट्रो के बायस जाम भाग हो गई। डॉक्टर्स ने कहा है कि इलाके में गैस्ट्रो की वबा तेज़ी से फैल रही है। वालिदैन से अपील है कि बच्चों को अगर गैस्ट्रो हो तो घर में इलाज से बेहतर है फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ठट्ठा सिविल अस्पताल में लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत के बायस डिलीवरी के दौरान हामला खातून और बच्चा जाम भाग वर्षा सरापा एहतजाज बन गई। मुतालिका आला हुकाम से शबाना नामी लेडी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। ये अफसोसनाक वाक़या है ठट्ठा से, जिसे आप तक पहुँचा रहे हैं। सिविल अस्पताल में लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत के बायस डिलीवरी के दौरान हामला खातून और बच्चा जाम भाग वर्षा सरापा एहतजाज बन गए। मुतालिका आला हुकाम से शबाना नामी लेडी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। गुजरांवाला थाना सोदरा की हदूद में दोहरे कत्ल का ड्रॉप सीन। अपनी साली समेत 2 खवातीन को कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मज़ीद जानते हैं मलिक तौसीफ अहमद की इस रिपोर्ट में। सोदरा की हदूद में 4 रोज कबल होने वाले दोहरे कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। बहनोई ने साली और उसकी सास को कत्ल करके नाशु को आग लगा दी। तो ये जो मुलजम है इसका नाम है उमर शहजाद। ये इब्तिसाम ज़ुहैब जो खातून लेडी खातून जिसका मर्डर हुआ उसकी ये बड़ी बहन के साथ इसकी शादी हुई। ये सियालकोट से बिलोंग करता है और मामूली तलख कलामी इसकी हुई अपनी साली के साथ। CPO गुजरांवाला उमर सलामत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि थाना सोहदरा पुलिस और CIA ने साइंटिफिक अंदाज में कार्रवाई करते हुए मुलजम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजम शहजाद ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। ये गुस्से में इसने छुप के आके, छुपने के बाद इसने उसका जब गला दबाया उसके बाद इसने कहा कि जी मैं इसको ये फायर का इंसिडेंट बनाता हूँ। वहीं पे करीब मोटरसाइकिल खड़ी थी, वहाँ से पेट्रोल निकाल के इसने आग लगा दी, उसको कमरे में बंद कर दिया। मीनवाइल वो जो खातून है मोमर खातून शहनाज कौसर, वो उठ के दूसरे कमरे से ही उसने इसको पहचान लिया। फिर इसने किचन से छुरी उठा के उसको पहले
سٹیب کیا, چھریاں ماری, اس کے بعد پھر اس کو بھی آگ لگا کے اور یہ وہاں سے پھر بھاگ گیا. اندھے قتل کو مختصر وقت میں ٹریس کرنے پر سی پی او گجرانوالہ عمر سلامت نے سی آئی اے ٹیم کو شاباش دی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک توصیف احمد. ڈچکوٹ میں معروف سماجی شخصیت افتخار باؤ کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی. مظاہرین نے شہباز گل کی گرفتاری اور تشدد پر احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. اس موقع پر افتخار باؤ کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت عمران خان کی عوامی پذیرائی سے پریشان ہو چکی ہے اور اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. آپ کو ڈچکوٹ سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. ڈچکوٹ میں معروف سماجی شخصیت افتخار باؤ کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی. مظاہرین نے شہباز گل کی گرفتاری اور تشدد پر احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. اس موقع پر افتخار باؤ کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت عمران خان کی عوامی پذیرائی سے پریشان ہو چکی ہے اور اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. شہباز گل کی گرفتاری کے خلاف شہر میں مظاہرے ہو رہے ہیں. ڈچکوٹ میں معروف سماجی شخصیت افتخار باؤ کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی. مظاہرین نے شہباز گل کی گرفتاری اور تشدد پر احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. اس موقع پر افتخار باؤ کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت عمران خان کے عوامی پذیرائی سے پریشان ہو چکی ہے اور اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. باجوڑ میں امن و امان کی بحالی کے لیے امن دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے. مزید جانتے ہیں احسان اللہ خان کی اس رپورٹ میں. باجوڑ امن دھرنا آج تیسری دن بھی جاری ہے. دھرنے میں شریک سیاسی اور قومی رہنماؤں نے متفقہ طور پر اپنے مطالبات پیش کیے، جن میں ضلعی انتظامیہ سے امن و امان کی مکمل طور پر گارنٹی سمیت ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہونے والے شہریوں کے قاتلوں کی گرفتاری، دہشت گردی کو روکنے کے لیے چیک پوسٹوں میں نفری کی تعداد کو بڑھانے، علاقے میں پولیس کے گشت سمیت ایپسی کے جوانوں کو امن و امان کی ذمہ داری لینے، پولیس تھانوں کو فعال بنانے، لاپتہ افراد کو عدالتوں میں پیش کرنے، بے گناہ شہریوں کو بے جا تنگ نہ کرنے اور بدخوری کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا. جبکہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں نااہل افراد کے خلاف تعدیبی کارروائی کرنے سمیت تمام شہداء کے وارثین کو ایک ہفتے کے اندر شہداء پیکج دینے کا مطالبہ کیا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ مطالبات کی منظوری. لاڑکانہ میں موٹر وے پولیس کو گشت کے دوران گھر والوں سے ناراض 15 سالہ نوجوان مل گیا، جس کو موٹر وے پولیس نے ورثاء کے حوالے کر دیا. نوجوان کے والدین نے بیٹے کو واپس ملنے پر موٹر وے پولیس کا شکریہ ادا کیا. لاڑکانہ سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. موٹر وے پولیس کو گشت کے دوران گھر والوں سے ناراض 15 سالہ نوجوان مل گیا، جس کو موٹر وے پولیس نے ورثاء کے حوالے کر دیا. نوجوان کے والدین نے بیٹے کو واپس ملنے پر موٹر وے پولیس کا شکریہ ادا کیا. شاہکوٹ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین میں انسداد ڈینگی آگاہی سیمینار کا انعقاد صدارت کالج پرنسپل شگفتہ تبسم نے کی. تقریب میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈاکٹر طاہر اور اساتذہ سمیت طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ڈاکٹر طاہر کی جانب سے شرکاء کو ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ شاہکوٹ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین میں انسداد ڈینگی آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. صدارت کالج پرنسپل شگفتہ تبسم نے کی. تقریب میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈاکٹر طاہر اور اساتذہ سمیت طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ڈاکٹر طاہر کی جانب سے شرکاء کو ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی. نوشہرہ میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد. ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا معائنہ کیا اور ادویات دیں. مزید جانتے ہیں ماجد کھٹک کی اس رپورٹ میں. سیلاب کے بعد پینے کے پانی میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے حوالے سے نوشہرہ کے ایک نجی اسکول میں کوئک ایکشن اور برداشت آرگنائزیشن کی جانب سے پناہ گاہ بورڈ خیبر پختونخوا کے زیر اہتمام ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں کوالیفائڈ ڈاکٹر کے ذریعے مریضوں کا مفت معائنہ کیا گیا اور دوائیاں فراہم کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نیلم تورو ہے اور میں چیئر پرسن ہوں پناہ گاہ بورڈ کے پی کے.
आज का ये जो हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया है तो ये बेसिकली यहाँ के लोगों के लिए वाटर बॉर्न डिजीजेस जो होते हैं, जो पानी से होते हैं डिजीजेस, जिसमें जल्द, आंखें, स्टमक की प्रॉब्लम्स होती हैं, और ऑल ओवर चेकअप भी यहाँ पे हो रहा है क्योंकि मेडिकल स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं बच्चों के लिए, और ख़वातीन और मर्द दोनों इससे फ़ायदा ले रहे हैं। फ्री मेडिकल कैंप में पेट के अमराज चश्म और जिल्द की बीमारियों के हवाले से मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया। इस मौका पर रूही ज़ाहिर शाह ने कहा कि फ्री मेडिकल कैंप का मकसद अवाम को रिलीफ फराहम करना है। यहाँ सबसे पहले हमारा मोटिव ये है कि हम सैलाब ज़दगान के जो इलाके के लोग हैं उनकी मदद के लिए आए हैं। अगरचे हमारा ताल्लुक इस्लामाबाद और पेशावर से है, लेकिन जो ही हमें इत्ला मिली कि यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, यहाँ पे हम ORS की बोतलें लेके आए हैं। मेन जितने भी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो सब हम लोग यहाँ पे ऑनर कर। शहरियों का कहना है कि इस तरह के फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद से न सिर्फ मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलत। डेरा गाजी खान के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में तकरीब का इनेकाद MPA हनीफ खान पताफी ने खुसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इरफान मजीद खटक की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब मुनक़्क़िद की गई। MPA हनीफ खान पिताफी और डिप्टी कंट्रोलर इम्तिहानात शेख अमजद हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। स्कूल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए MPA का कहना था कि बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों से पाकिस्तान वजूद में आया। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल ने जो एक ख्वाब देखा था, एक आज़ाद इस्लामी मुमलिकत का, 14 अगस्त 1947 को उनका वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। और आज हम इस बात का अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का लीडर बन के उभरेगा। प्रिंसिपल सैयदा फरजाना सजाद बुखारी और डिप्टी कंट्रोलर इम्तिहानात शेख अमजद हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान के क़याम के वक्त जो कुर्बानियाँ दी गईं उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। अजीज तालिबात, मोहतरम असातिज़ा किराम, जुमला मेहमानाने गिरामी, हम सब जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों की, हमारे बड़ों की बेपनाह और बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद ये आज़ाद मुमलिकत हमने हासिल की है। अब इस आज़ाद मुमलिकत को जिस नजरिए की बुनियाद पर हमने हासिल किया है वो नजरिया क्या है? वो है नजरिया तौहीद। पाकिस्तान को 75 साल हो गए हैं। हमारा ये प्यारा वतन पाकिस्तान लैलतुल कद्र की मोतबर और मुबारक रात को भारत वजूद में आया था। बहैसियत मुसलमान हम सबका यकीन कामिल है, हम सबका ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस मुल्क को क़यामत रोज़ महशर तक कायम व दायम रखेगा। जबकि तकरीब में उस्तादा और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। बच्चों की जानिब से टैबलोज और मिली नगमे भी पेश किए गए। MP हनीफ खान पिताफी ने स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात में कामयाब होने वाले 9 मुंतखब अहदेदारान रॉयल स्विस होटल में स्टार मार्केटिंग कंपनी और खान सेंस डेवलपर्स की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। इस मौका पर स्टार मार्केटिंग कंपनी और खान सेंस डेवलपर्स की जानिब से एक प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाया गया। प्रोजेक्ट में पाकिस्तान की टूरिज़्म को प्रमोट किया गया। सवात और कालाम में पाकिस्तान के बड़े 5 स्टार होटल का इफ्तिताह किया गया और तकरीब में आए सियासी और समाजी शख्सियात को प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की भी ऑफर्स की गई। स्टार मार्केटिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर इखलाक अहमद और खान सेंस डेवलपर्स के CEO साहबजादा इमरान खान का कोहिनूर न्यूज़ के साथ खुसूसी इंटरव्यू देते हुए क्या कहना था, आइए सुनते हैं। आज की ये तकरीब बुनियादी तौर पर कुछ बातों की आगाही की तकरीब, हम कुछ बताना चाहते हैं। एक ऐसे वक्त बताना चाहते हैं जब हमारे पास माहिरीन भी मौजूद हैं, खान सेंस डेवलपर्स के लोग भी मौजूद हैं, टीम भी मौजूद है। एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो कालाम में आ रहा है, स्विस इंटरनेशनल होटल है। अच्छा, कहने को ये बात है कि साहब एक सवात में एक होटल बन रहा है, तो ये आम सी बात है, लेकिन शायद ये बात इतनी आम। पहली बात ये कि कालाम, और आप में से बेशतर लोगों ने देखा होगा
کا نام بلا مبالغہ دنیا کے حسین ترین علاقوں میں سے ایک ہے. یہ کوئی حب الوطنی کے تحت دعویٰ نہیں، جنہوں نے کا نام دیکھا ہے یہ واقعی بہت خوبصورت علاقہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صاحبزادہ عمران خان، CEO آف خان سنس ڈیولپرز. یہ پروجیکٹ بیسیکلی یہ پہلا 5 اسٹار ہوٹل ہم کر رہے ہیں پورے سوات ریجن میں. تو یہ کلام کا پہلا ہوٹل ہے 5 اسٹار. ایکچولی ہمارے ملک میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم ایک یہ انیشیٹو لے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ہائی رائز اور بھی کمرشل ریزیڈینشیل پروجیکٹس کر رہے ہیں، UAE میں بھی کیے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے مقصد اپنے نادرن ایریاز میں یہ ہے کہ ہم ٹورزم کو پروموٹ کریں. تو ہم اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے اور بھی کچھ 4-5 ہمارے ہوٹل اینڈ ریزورٹ نادرن ایریاز کے اچھے لوکیشنز پہ بہت قریب وہ بھی افتتاح ہو رہا ہے اس کا. اور بیسیکلی یہ جو لانچنگ ایونٹ ہے اس کا، تو یہ پہلا 5 اسٹار ہوٹل ہے اس پورے ریجن کا. اور یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. راولپنڈی میں فلاحی تنظیم کی جانب سے یوم عاشور پر خدمات سر انجام دینے والے رضاکاروں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے نعمان چودھری کی رپورٹ میں. یوم عاشورہ پر خدمات سر انجام دینے والے MY والنٹیئر فورس کے رضاکاروں کے اعزاز میں تقریب تقسیم اسناد کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر بھر کی سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ اہم سرکاری افسران نے بھی شرکت کی. اس موقع پر تمام مہمانوں نے رضاکارانہ سرگرمیاں سر انجام دینے والے نوجوانوں کی خدمات کو سراہتے ہوئے حوصلہ افزائی کی. MY والنٹیئر فورس کے سربراہ یاسین سیفی اور سینئر رہنما اصغر راجپوت نے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جیسے سیکورٹی کے باقی ادارے دیتے ہیں، سیکورٹی کے حوالے سے ہماری 2002 سے یہ خدمات ہے، کیونکہ ایز اے پاکستانی ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ فورس لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ محرم ہو، ربیع الاول ہو، جماعت تراویح ہو یا اس مبارک ہو، اس طرح یہ ہماری ساری فورس وہاں پہ یہ ایز اے سیکورٹی. اور دوسرا ہمارا جو ہے یہ مقدس ابرار کے حوالے سے ہے، جہاں پہ ان کو سنانا. پھر تفصیل سے میں یاسین سے آپ کو بتا دیا ہے. الحمدللہ یہ جتنے بھی آپ کو یہ ہمارے رضاکار میرے سمیت ہیں، ہم والنٹیئر ہیں، فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اور بہت بڑا جو کام ہے جس کا اس دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی. قبرستانوں میں ہم صفائی ستھرائی کرتے ہیں. قبرستانوں کے اندر جتنا کچرا ہے وہ اٹھاتے ہیں، جو لاوارث قبریں ہیں انہیں سناتے ہیں، جو لاوارث. لکی مروت کی تحصیل سرائے نورنگ میں شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا گیا. عزیز اللہ خان مروت نے پودے لگائے. مزید جانتے ہیں شریف اللہ خان کی اس رپورٹ میں. تحصیل سرائے نورنگ کے چیئرمین عزیز اللہ خان مروت نے پودے لگا کر مونسون شجرکاری مہم کا افتتاح کرتے ہوئے شہریوں پر زور دیا کہ وہ پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائے. اس موقع پر ان کے ہمراہ نائبرہوڈ 1 کے چیئرمین انجینئر منور خان، سینیٹری انسپیکٹر افنان علی شاہ، نائب امیر جماعت اسلامی لکی مروت مفتی عرفان اللہ، الخدمت فاؤنڈیشن لکی مروت کے سابقہ صدر رفیع اللہ خان سمیت دیگر بھی موجود تھے. شجرکاری مہم کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عزیز اللہ خان مروت نے درختوں کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ سمیت دیگر نقصان کا سبب بننے والی گیسوں کو جذب کر کے آکسیجن پیدا کرتے ہیں. ایک بڑا درخت کئی افراد کے لیے ایک دن کی آکسیجن پیدا کرتا ہے. آب و ہوا کو خوشگوار بنانے، مٹی کے تحفظ اور جنگلی حیات کی بقا کے لیے درخت اہم کردار ادا کرتے ہیں. انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر اپنی والی
नस्लों को सरसब्ज व शादाब पाकिस्तान को तोहफे में दे। कैमरा मैन सफ़ी। वज़ीराबाद के नवाही इलाका ठट्ठा फ़कीरुल्लाह में ऑल पंजाब कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। पंजाब भर से कबड्डी के नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। चौधरी खालिद चीमा समेत लोगों की बड़ी तादाद मैच देखने के लिए पंडाल में मौजूद थी। कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को शायकीन ने खूब दाद दी। इस मौका पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि कबड्डी मैच पंजाब के कल्चर का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान में बहुत से नामवर खिलाड़ियों ने कबड्डी में नुमाया कारकर्दगी दिखाकर मुल्क का नाम रोशन किया है। आपको बता रहे हैं वज़ीराबाद के नवाही इलाका ठट्ठा फ़कीरुल्लाह में ऑल पंजाब कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। पंजाब भर से कबड्डी के नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। चौधरी खालिद चीमा समेत लोगों की बड़ी तादाद मैच देखने के लिए पंडाल में मौजूद थी। कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को शायकीन ने खूब दाद दी। इस मौका पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि कबड्डी मैच पंजाब के कल्चर का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान में बहुत से नामवर खिलाड़ियों ने कबड्डी में नुमाया कारकर्दगी दिखाकर मुल्क का नाम रोशन किया है। शेखुपुरा में तारीखी सैरगाह हिरन मीनार में कश्ती रानी के मज़े और मौसम को एंजॉय करने के लिए आने वाली फैमिली संडे को फन डे बनाने आ रही है। हमारे रिपोर्टर महमूद बेग इस वक्त तारीखी सैरगाह हिरन मीनार में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कहना है शहरियों का। आज बिल्कुल तारीखी सैरगाह हिरन मीनार में संडे को फंडे बनाने के लिए कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो हिरन मीनार का रुख किए हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं तारीखी सैरगाह हिरन मीनार के तालाब के अंदर, जहां पर कश्ती रानी के मुख्तलिफ लोग यहां पर मज़े ले रहे हैं और यहां कश्ती रानी की जा रही है। हमारे साथ दुबई से एक फैमिली आई है, उनसे हम जानते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाईजान, अच्छा लग रहा है, सब अच्छा है। हिरन मीनार में सैर करने के लिए आए हैं दुबई से, कुछ देखने के लिए कि मौसम कैसा है पाकिस्तान का, सब अच्छा है। अभी बहुत मज़ा आ रहा है इसमें आज। बिल्कुल जैसा कि सादकाबाद में न्यू बस स्टैंड के करीब करियाना की दुकान में अफसोसनाक वाक़या। करंट लगने से 2 अफराद जान बहक। आमिर वल्द अल्लादिता दुकान पर वायरिंग का काम कर रहा था। 25 साला नौजवान हुजूर बख्श अल्लादिता को बचाते हुए जान बहक हुआ। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। सादकाबाद में न्यू बस स्टैंड के करीब करियाना की दुकान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। करंट लगने से 2 अफराद जान बहक। आमिर वल्द अल्लादिता दुकान पर वायरिंग का काम कर रहा था। 25 साला नौजवान हुजूर बख्श अल्लादिता को बचाते हुए जान बहक हुआ। आरिफाला में फूड सेफ्टी टीम की बड़ी कार्रवाई। 8000 लीटर मिलावटशुदा दूध तल्फ कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं रज़ा ज़ैदी की इस रिपोर्ट में। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी शोएब खान जदून की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन साहिवाल डिवीज़न अली खुर्रम सईद की निगरानी में आरिवाला की फूड सेफ्टी टीम की बड़ी कार्रवाई। पंजाब फूड अथॉरिटी आरिवाला की टीम ने दौरान चेकिंग मशकूक जानकर साहिवाल रोड पर दूध वाली गाड़ी को रोककर दूध का मुआयना किया। मौके पर दूध टेस्ट किया गया जो मिलावटशुदा और नाकाबिल इस्तेमाल था। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने 8000 लीटर के करीब दूध तल्फ करवा दिया, जबकि गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने गाड़ी को अपनी तहवील में ले। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।